हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक ऐसा टूल है जिससे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और इसमें रिस्क भी बहुत कम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्विंग ट्रेड हम करते कैसे हैं और स्टॉक कैसे ढूंढते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। साथ में ही हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टूल हम इसमें यूज करेंगे अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। इसमें जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू के थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे और स्टॉक भी उसी के थ्रू ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान जो है वो यूज कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले लिया हूँ और उसी के थ्रू यहाँ पे 2-3 कैंडल को मैं यूज करूँगा और साथ में जो अपना इंडिकेटर होता है उसको यूज करूँगा। आप चाहें तो फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं, बट फ्री वर्जन में ट्रेडिंग व्यू में 2 ही आपको इंडिकेटर यूज करने को मिलता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। इसका अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है ट्रेडिंग व्यू का तो आप एक और गो चार्टिंग करके वेबसाइट है, आप वहाँ पे गो चार्टिंग पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी टूल और जितना भी चीज़ है आप लगा सकते हैं और वहाँ खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं या फिर अभी अभी आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप गो चार्टिंग पे जाइए और वहाँ पे अपना एनालिसिस और बैक टेस्ट जो भी करना है आप वहाँ पे कीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेने का मन है तब आप लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, 2 मेथड यूज करने वाले हैं स्विंग ट्रेड के लिए। एक तो अपना पुराना मेथड है जो कि गोल्डन क्रॉसओवर है। गोल्डन क्रॉसओवर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक होगा या फिर प्लेलिस्ट पे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट को आप एक बार चेक कीजिएगा, वहाँ बहुत बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए है। अगर चाहें तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। तो वहाँ पे जाके आप गोल्डन क्रॉसओवर वाले वीडियो को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो एक तो अपना मेथड है गोल्डन क्रॉसओवर। दूसरा जो मेथड है वो हम लोग ट्रेंडिंग मोमेंटम को पकड़ के स्विंग ट्रेड करेंगे, या फिर सपोर्ट हो गया या फिर ऑल टाइम हाई चल रहा है या फिर 52 वीक हाई चल रहा है, उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अपना गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, दूसरा हो गया अपना 52 वीक हाई या लो हो गया और मोमेंटम उसमें रहना चाहिए। तो ये 2 मेथड हो गया। अब तीसरा जो है वो हम इंडिकेटर क्या क्या यूज करने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ एक तो अपना RSI है, दूसरा है MACD और तीसरा जो है वो मूविंग एवरेज का 2 वर्जन में यूज कर रहा हूँ। एक तो 55 डेज का मूविंग एवरेज है और दूसरा जो है वो 15 डेज का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे टोटल 4 इंडिकेटर आपको यूज करना है। मैं एक बार बताता हूँ आपको कि कौन कौन सा क्या है। यहाँ पे ए तो आपको पता है कि RSI का है, ए MACD का इंडिकेटर है और यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का मैं यूज किया हूँ ए मूविंग एवरेज 55 डेज का है और ए जो मूविंग एवरेज है ए 15 डेज का मूविंग एवरेज है। ये 4 टूल के थ्रू हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और उसमें पता करेंगे कि मोमेंटम है या नहीं है। चलिए ये तो टूल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेड में हम स्टॉक ढूंढेंगे कैसे। तो जनरली आपको किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी 50 के जितने स्टॉक हैं उसमें आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए। तो या तो आप एक एक करके, जैसा कि मेरे पास से जो अपना वॉच लिस्ट है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि प्रीमियम है तो 4-5 या फिर 10 आप इसमें वॉच लिस्ट लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो 1 या 2 ही आपको वॉच लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो निफ्टी 50 के जितने स्टॉक हैं आप गूगल पे जाएंगे और NSE के थ्रू वहाँ पे मैं पहले वीडियो में NSE पे निफ्टी 50 स्टॉक कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में भी बता रखा है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से निफ्टी 50 के स्टॉक का हम एक वॉच लिस्ट बनाएंगे और ये देखिए निफ्टी 50 के टोटल स्टॉक है और इसमें टोटल 50 स्टॉक होते हैं और यहाँ पे नाम मैंने दिया है निफ्टी 50। इसमें टोटल 50 स्टॉक में
हम एक एक करके चाहे ढूंढेंगे, एक एक करके 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको एक एक करके ढूंढेंगे कि कौन कौन से शेयर का गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। इसमें मैं गोल्डन क्रॉस ओवर के बारे में भी थोड़ा एडवांस और डीप नॉलेज आपको दूंगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर जो है वो कभी कभी फेल क्यों होता है और कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट क्यों देता है। कभी कभी क्या होता है कि आप बाई करेंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर को कैसे करना है। तो आप एक एक करके यहाँ पे एक एक करके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक एक करके पेज डाउन बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो स्टॉक है खुद ब खुद नीचे ऑटोमेटिक आपके पास आता जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं नीचे पेज डाउन बटन को जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो एक एक स्टॉक मेरे पास आता जा रहा है। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो भी गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है, पुराने जो बड़े वाले मूविंग एवरेज का लाइन है वो छोटे वाले मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो उसको अगर क्रॉस कर रहा है ऐसे, तो उसको ही गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ स्टॉक में दिखाई दे रहा है तो हम उस स्टॉक को कंसीडर करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। और चलिए ये तो एक एग्जांपल है, इसके पीछे अगर चलते हैं, ब्रिटानिया का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से कि चलिए मैं बढ़ा दिया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तो इसके बारे में भी अगर बताऊँ तो देखिए यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ से देखिए आपका कितना अच्छा एक रैली आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक डिसेंट सा रैली आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हमको पता चल गया कि गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है या हो चुका है तो हम स्टॉक में एंट्री कैसे बनाएंगे। तो लेट्स सी कि इसका अगर एग्जांपल दें तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है तो आपको टोटल 4 कैंडल का वेट करना है, 4 कैंडल का वेट करना है। साथ में आपको देखना है कि RSI का जो लेवल है वो 60 के नीचे है या ऊपर है। अगर गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है और RSI का जो लेवल है वो कहीं 50 से 55 के या फिर 60 के बीच में कहीं पे मूव कर रहा है, तो आपको 4 कैंडल का टोटल वेट करना है। गोल्डन क्रॉसओवर जैसे यहाँ पे हुआ है तो यहाँ से 4 कैंडल का वेट करना है। और 4 कैंडल वेट करने के बाद अगर ये स्टॉक जो है, अगर प्राइस जो है वो कहीं इसके नीचे आ जाता है तब इसमें बाई नहीं करना है। अगर ये 4 कैंडल के बाद ये अप साइड में मूवमेंट देता है और RSI का जो लेवल है वो भी 60 के ऊपर चला जाता है और इसके साथ MACD जो है, MACD का जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन ग्रे वाली जो लाइन है उसको अगर क्रॉस करता है, मैं MACD के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ब्लू वाली जो लाइन है वो नॉर्मल, मैं इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया हूँ, तो आप चाहें तो इसको सिंपल इंडिकेटर पे जाके MACD सर्च करेंगे तो वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लू वाली जो लाइन है वो बताता है कि प्राइस किस साइड में मूवमेंट हो रहा है। जिस साइड में भी क्रॉस होगा उस साइड में मार्केट को मूवमेंट का संभावना ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि RSI का लेवल अगर 60 से ऊपर है और यहाँ पे MACD का जो ब्लू वाली लाइन है वो ग्रे वाली लाइन को ऐसे क्रॉस करके अगर ऊपर की ओर जा रहा है तब यहाँ पे हम बाई के लिए प्लान करेंगे, बाई के लिए प्लान करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे गया है 3 4 5 लगभग 6 7 कैंडल नीचे गया है और साथ में RSI का जो लेवल है वो भी 60 से नीचे है। जैसे ही 60 के ऊपर गया है तो एक मूवमेंट ऊपर की ओर आना चालू हो गया है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो उसके पीछे जो स्विंग लो रहेगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, टारगेट की बात करें तो टारगेट इसमें हम चेस करके चलेंगे, मतलब ट्रेल करते चलेंगे टारगेट को। और जैसे ही ये जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन को नीचे 2 कैंडल अगर क्रॉस करके हमारा जो प्राइस है वो स्टॉप होता है, जैसे कि अब प्राइस यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से ऐसे फॉल हुआ, तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल ही नीचे गया है, दूसरा कैंडल अगर ऐसे करके यहाँ पे क्लोज होता तो यहाँ पे हम इस पोजीशन को एग्जिट कर देते। तो हमारा जो टारगेट यही है, ट्रेल करके चलना है और स्टॉप लॉस हमारा धीरे धीरे स्टॉप लॉस को भी अपना ट्रेल करते हुए जाना है। अब लेट से कि आपने वहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। तो अब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस आप ऊपर की ओर बढ़ेगा तो आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ से पहले यहाँ था, तो अब स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस अगर यहाँ पे चला गया है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस भी ऐसे ही ट्रेल करते जाना है और जैसे ही इसके नीचे अगर 2 कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया
स्टॉक ढूंढते कैसे हैं और उसके बाद इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो ये हो गया हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर के थ्रू। अब बात करते हैं कि 52 वीक हाई और हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को कैसे पकड़ना है। तो उसके लिए तो हम बात करेंगे कि जैसे कि HDFC बैंक है, मान लेते हैं। तो HDFC बैंक अभी नीचे अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लगातार इसने 4-5 दिनों से बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। साथ में RSI का जो लेवल है वो भी लगभग 60 के आसपास चल रहा है और गोल्ड अपना MACD का जो लाइन है वो भी बुलिशनेस की ओर क्रॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे एक और कंफर्मेशन के लिए। लेट्स से कि HDFC का मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 10 दिनों से लगातार ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पे डिसेंट है। तो यहाँ पे 2 कैंडल का मूव बड़ा बड़ा आया है, तो तीसरा जो कैंडल है अगर ये बड़ा कैंडल का मूव होता है तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर करके चलेंगे। अगर 3 कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन में हुआ है और बड़ा बड़ा कैंडल है, बिग डैडी इसको बोलते हैं, अगर बिग डैडी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो हम उसके चौथे कैंडल पे वेट करेंगे कि उसका फॉर्मेशन किस साइड में होता है। तो अगर ए चौथा कैंडल हो गया तो पांचवा कैंडल अगर इसके नीचे या फिर ऐसा कैंडल अगर फॉर्मेशन होता है तो हम इसमें बाई का प्लान करेंगे और बाई करने के बाद जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस रहेगा अप साइड में उसको भी अगर ये क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है और उसके बाद ये रिटेस्ट करके यहाँ आता है तब यहाँ से हम बाई का प्लान करेंगे। ओके, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके स्विंग लो यानी कि यहाँ पे रहेगा। टारगेट की बात करें तो अगला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है, लेट्स सी कि ये पहला R1 रेजिस्टेंस था, तो अभी R2 रेजिस्टेंस की बात करें जो कि ये है R2 और बीच में एक गैप भी है। तो गैप फिल करने के लिए मार्केट क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इस कंडीशन में आपको पेशेंस रखना है और अगर गैप फिल हो जाती है या तो आप चाहें तो R2 के पास ही अपना टारगेट या प्रॉफिट अपना बुक करके निकल सकते हैं, या फिर अगर आप वेट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ पे था अब ये स्टॉप लॉस आपका R1 पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो या अगर आपने स्टॉप लॉस R1 पे शिफ्ट कर दिया है तो फिर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर पाएंगे। अब यहाँ पे गैप को अगर फिल करके R3 के पास रेजिस्टेंस R3 के पास अगर प्राइस पहुँच जाता है तो अपना स्टॉप लॉस को R1 से शिफ्ट करके R2 के पास यहाँ पे हम अपना SL शिफ्ट कर देंगे और ऐसे ही ट्रेल करते रहेंगे। तो हमारा जो दूसरा मेथड है वो काफ़ी सिंपल है। आपको ढूंढना है अपना निफ्टी 50 के जितने स्टॉक हैं उसमें एक एक करके ढूंढना है कि कौन से स्टॉक 52 वीक हाई चल रहे हैं और कौन से अपने 3-4 जो रिसेंट सपोर्ट हैं उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि जैसे अगर LT का लार्सन एंड टर्बो का स्टॉक है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिसेंट सपोर्ट है ये रिसेंट सपोर्ट यहाँ पे एक S1 हो गया और S2 हो गया। तो यहाँ से ही प्राइस बाउंस बैक हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस आ रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो ये तो ए मेथड है कि जैसे ही ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और ट्रेड करने के बाद एक कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और साथ ही RSI 60 के ऊपर रहता है और उसके बाद यहाँ पे MACD का जो लाइन है ये भी गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, तो यहाँ से हम बाई का प्लान करके चलेंगे। और टारगेट हमारा जो रहेगा उसके जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है तो हम R2 के लिए देख सकते हैं। तो ये 2 मेथड है। और स्विंग ट्रेड के लिए क्या है कि आपको पेशेंस बना के रखना है। प्राइस मूव होते रहता है डेली बेसिस पे, कभी नीचे आ जाएगा कभी ऊपर चल जाएगा, तो उसके लिए डेली देखना नहीं है। आप एक काम कीजिएगा अपने ब्रोकर के अकाउंट में, जब भी आप अपना सौदा आपने बाई कर लिया अगर ट्रेड में एंट्री कर गए तो आपको GTT ऑर्डर का उपयोग करना है। GTT ऑर्डर क्या होता है कि आपने कोई प्राइस को स्पेसिफिक टाइम के लिए फिक्स कर दिया, तो उसी प्राइस पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगा, मार्केट का प्राइस पहुंचेगा या फिर उस शेयर का प्राइस पहुंचेगा, तो आपका ट्रेड जो है, आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको डेली बेसिस पे देखने का भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आपका जो प्रोफेशन है आपका या जो आपका काम है वो आप रेगुलर का बेसिस पे काम करते रहिए और साथ में मार्केट आपका पीछे से पैसा बना के देते रहेगी। तो अगर प्राइस वहाँ पे पहुँचता है तो प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस भी उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस होगा। तो स्विंग ट्रेड में काफ़ी
कैपेसिटी है और इसमें आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट और एक डिसेंट सा कैपिटल आपको जनरेट करके दे सकता है। अब बात आती है कि इसके लिए फंड कितना चाहिए। तो देखिए, इसमें फंड के लिए तो एक तो ये है कि आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर फंड कम है तो मार्जिन ट्रेडिंग का फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग ब्रोकर प्रोवाइड करता है। लेट्स सी कि आपके पास 10 के कैपिटल है, 10 के का मतलब है कि 10,000 अगर आपके पास कैपिटल है तो 5 टाइम अगर आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है तो 5 टाइम इंटू हो गया 50 के, लगभग 50,000 के आसपास। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जितना मिनिमम कैपिटल है उसका 5 टाइम आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका आपके पास कैपिटल हो जाएगा। आप उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट क्या रहने वाला है वो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो आप चाहें तो एंजल वन चूज कर सकते हैं या फिर धन ऐप को भी चूज कर सकते हैं। मैंने दोनों ब्रोकर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल है, छोटा कैपिटल है, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। बट आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको हाई पे करना पड़ेगा, लगभग 17 से 18% एनुअली पेड करना पड़ेगा। तो लेकिन आप अगर अपने ट्रेड पे श्योर हैं कि इसमें प्रॉफिट बनेगा तो वो आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के जो चार्जेज हैं उसको इजीली बीट कर जाएगा। तो एक तो फैसिलिटी ये है कि मिनिमम आपके पास फंड है तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है कि आपके पास अगर 1 या 2 या फिर 3 लाख के आसपास है, मैं डिसेंट प्रॉफिट मानता हूँ कि आपके पास 3 लाख कम से कम होना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए। तो 3 लाख के आसपास अगर आपके पास कैपिटल है तो स्विंग ट्रेड में आप अच्छा कर सकते हैं और एक डिसेंट सा लगभग 30 to 50 के आसपास का मंथली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये कैपिटल का बात हो गया। तो ये टोटल स्विंग ट्रेड के लिए मेरा रोड मैप था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आएगा, और अगर समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी प्लीज़ प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिले।